वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। हमने आप सभी के सामने जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएं जो हमने आप सभी के सामने कैलेंडर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, यदि 25 फरवरी 2005 को सोमवार था तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पे 25 फरवरी दी है, 2005 को सोमवार था, तो मतलब कि 25 फरवरी था और 2005 सन चल रहा था, उस दिन क्या था, सोमवार। अब पूछ रखा है 25 मार्च को 2005 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखिए ईयर जो है हमारे पास सेम है, 2005 सेम है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि क्या दिया गया 25 फरवरी। सबसे पहले हम कैलेंडर में क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे, मतलब कि क्या होता है कि बचे हुए दिन। पहले शुरुआत में क्या होते हैं, लिखेंगे बचे हुए दिन। बचे हुए दिन का मतलब क्या है, देखिए ये 2005 क्या है, 2005 हमारा जो होता है वह एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि लीप ईयर किसे कहते हैं, जो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से भाग चला जाए। 2005 4 से नहीं कटेगा। तो अब जब लीप ईयर नहीं हो है तो क्या फरवरी 29 तारीख की, अगर लीप ईयर होता है तो फरवरी 29 तारीख की होती है। अगर यह ईयर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी कितने दिन की होती है, 28 तारीख की, 28 दिन की। तो यहाँ पे 25 फरवरी आ गया है तो हमें क्या लिखना होता है, बचे हुए दिन। तो कितने दिन बचे हैं यहाँ पे, 3 दिन, क्योंकि 25 दिन क्या होता है, 28 दिन, 28 होते हैं, तो 3 दिन बचे हैं, 3 दिन लिख लिया। अब प्लस में क्या होता है, क्या पूछा है, तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, दी गई तारीख, क्या दी गई तारीख, जो यहाँ पे दिया गया है, दी गई तारीख। देखिए कौन सी तारीख दी गई, 25, यहाँ पे लिख लेंगे 25। अब इसको जोड़ेंगे, 25 में 3 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 28, 28 आया। अब इस 28 को हमें कितने से भाग देना होता है, 7 से। क्यों, क्योंकि जो सप्ताह होता है वह एक सप्ताह, एक वीक 7 डेज का होता है, 7 दिनों का होता है। सोमवार से चलता है, सोमवार मंगल बुध विस्पति शुक्र शनि एतवार, तो यहाँ तक चलता है। फिर वही वही कैलेंडर वापस हो जाता है, सोमवार मंगल, फिर वही वापस चलने लगता है। इसीलिए हम इसको 7 से भाग देंगे 7 चौक 28, 4 बार कट जाएगा। तो इसका जो शेषफल देखेंगे क्या बचेगा, इसका जो शेषफल देखेंगे क्या बचेगा, शेषफल हमारे पास इसका आएगा 0। देखिए यहाँ पे है 28, ठीक है, 7 से भाग देना है, 7 चौक 28, हमें देखना है शेषफल। 8 में 60 गया 0, 2 में से 2 गया 0, शेषफल क्या बचा, 0 बचा ना। इसका मतलब देखिए फरवरी से हम कहाँ जा रहे हैं, मार्च, फरवरी से मार्च की ओर जा रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ प्लस करेंगे, करेंगे ना, क्या था, सोमवार था ना, तो सोमवार में क्या प्लस करना, 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो अगला भी दिन, वही दिन भी क्या होगा, सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार रहेगा हमारा, वहां भी दिन क्या हमारा हो जाएगा, सोमवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगला। अब यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन, ताकि आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। सोमवार पहला ऑप्शन लिख लेंगे और दूसरा यहाँ पे लिख लेते हैं हम बुधवार, और यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरा शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार, और चौथा यहाँ पे लिख लेते हैं गुरुवार। ये हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पे ईयर हमारा सेम है, ईयर सेम रहेगा, तब देखिए क्या करते हैं, पूछा 10 अगस्त से कहाँ तक बताना, 31 दिसंबर तक। तो पहले लिख लेंगे अगस्त, यहाँ पे अगस्त से महीना पूछा, जितने महीने के बीच में आएंगे, अगस्त पूछा है। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, क्या आता है, सितंबर, सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, अक्टूबर आया। अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर, क्या होता है, नवंबर, ठीक है, नवंबर। उसके बाद क्या आता है, दिसंबर, दिसंबर में पूछा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगस्त में क्या होता है, 10 अगस्त, मतलब क्या हुआ है, इसमें क्या लिखते हैं, बचे हुए दिन, मतलब कि जो बचा हुआ है, बचे हुए दिन। तो देखिए अगस्त देखेंगे, अगस्त कितने का महीना होता है, हमारे पास जो अगस्त का महीना होता है 31 का महीना होता है। अगस्त कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है। और हमारे पास जो सितंबर होता है 30 का महीना। अक्टूबर कितने का महीना होता है, 31 का महीना। और नवंबर कितने का महीना होता है, 30 का महीना।
और दिसंबर कितने का महीना होता है, 31 का महीना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद क्या करना है, बचे हुए दिन, यहाँ पे 10 अगस्त आ गया तो 31 में से 10 घटा देंगे तो क्या आएगा, 21। यहाँ पे क्या बचा, 21। अब प्लस करते जाना है, यहाँ पे क्या है, सितंबर 30, तो यहाँ पे 30 तो लिखेंगे, ऐसे भी आएगा, लेकिन इसके और डेज कैलकुलेट करते हैं, विषम दिन निकाल लेते हैं। तो 30 को सबसे पहले 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं ना, 7 से भाग दे दो। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, तो यहाँ बचेगा कितना, 2, क्योंकि 4 बार जाएगा, 28 कर दिया, बचा शेषफल 2। यहाँ पे और डेज निकाल लेते हैं 2। अब यहाँ पे 31 को भी ऐसे निकाल लीजिए ताकि आसानी रहे, इसके विषम दिन निकाल लेंगे। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, यहाँ पे 3 बचेगा, क्योंकि 28 3 31, यहाँ पे 3 बचा। फिर ये 30 का महीना है, इसको भी भाग देंगे 7 से, यहाँ पे 30 को भी 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28 बचेगा 2, यहाँ भी 2 निकल आएगा, प्लस 31 का महीना। इसमें क्या करते हैं, दी हुई तारीख, इसमें क्या करते हैं, लास्ट में दी गई तारीख, इसको लिख लेते हैं ना, दी गई तारीख, यहाँ पे 31 लिख लेंगे। अब उसके बाद इनको क्या कर देना, जोड़ देना है। देखिए 21 में 2 जोड़ेंगे, 21 2 23, 23 में 3 जोड़ेंगे, 23 3 26, 26 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 27 28। अब 28 में 31 जोड़ देना है, 8 में 1 जुड़ेगा 9, 3 में 2 जुड़ेगा 5 59। अब इसको भी 7 से भाग देना है, तो देखिए कितना बार जाएगा हमारे पास, देखिए 9 7 63, कितना बार जाएगा, 9 7 63, लेकिन ज्यादा जा रहा है, 8 सते 56। अगर 7 का इतने बार भागेंगे, 7 8 56, 56 बार तो कट गया, कितना बचेगा इसका पास, शेषफल 3, क्योंकि देखो यहाँ पे है 59, इसको 7 से भाग देंगे, 7 8 56, देखिए 9 मत छह गया, 3 5 5 के कट्टम कुट्टम, तो ही क्या बचता है हमारा, शेषफल। हमें शेषफल को ध्यान में रखना है, 3 बचा ना। अब देखिए अगस्त है, अगस्त से कहाँ जा रहे हैं, दिसंबर, तो अगस्त को क्या था, सोमवार, तो यहाँ पे अगस्त को क्या था मेरे पास, सोमवार था ना, तो इसमें कितना जोड़ देना है, क्योंकि अगस्त से आगे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि दिसंबर आगे मिलता है, तो प्लस करेंगे कितना, 3, तो सोमवार में 3 जोड़ो, सोमवार के बाद क्या था, मंगल बुध बिफय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिफय, जिसको हम बोलते हैं क्या, गुरुवार। यहाँ पे जब सोमवार में 3 दिन और जोड़ेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, गुरुवार। कैसे, देखिए एक दिने एक दिने एक दिने, सोमवार के बाद क्या, मंगलवार बुधवार बिफैत, यहाँ पे आ जाता है बिफैत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, गुरुवार। ऐसे इसको सॉल्व करना है। प्रश्न अगला है हमारे पास, क्या है कि यदि 1 मार्च को शनिवार हो तो 1 अप्रैल को क्या होगा, 1 मार्च को शनिवार हो तो 1 अप्रैल को क्या होगा। तो सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, पूछा 1 मार्च को शनिवार हो तो 1 अप्रैल को क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे मार्च, मार्च कितने का महीना होता है, 31 का महीना, मार्च कितने का महीना होता है, 31। तो अब उसी को 31 में से एक जो दिया है उसको घटा दो, 31 में से एक जाएगा, क्या आ जाएगा, 30, 30 आया। अब पूछा है क्या हमसे, 1 अप्रैल को क्या होगा, तो जो 1 अप्रैल आगे है उसको इसमें जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा, 30 और 1 31। अब इसको कितने से भाग देना है, 7 से, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कितना बार जाएगा, 7 चौक 28, कितना दिन बचेगा, 3 दिन। तो यहाँ पे क्या था, मार्च को क्या था पहले, शनिवार, क्या है, शनिवार। अब देखिए मार्च से अप्रैल की ओर जा रहे हैं, मतलब बढ़ेंगे, कितना जोड़ना, 3, शेषफल कितना आया, 3। तो देखिए शनिवार में 3 जोड़ा, 1 2 3, शनिवार, शनिवार के बाद एतवार सोमवार मंगल, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है, मंगल यहाँ पे लिख लेते हैं, मंगलवार, मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है 1 मार्च का पूछा है, तो मार्च को देखेंगे कितने का महीना, 31 को 1 में घटाएंगे 30 आया। अब पूछा अगले वाले महीने में 1 अप्रैल को क्या होगा, तो 1 जोड़ देंगे, फिर 7 से भाग दे, जो आया 7 से भाग देंगे, जो हमारा शेषफल जब भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा, 3 ही तो बचेगा। हमें शेषफल को ध्यान में रखना है जब भाग देते हैं। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, मंगलवार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब यहाँ पे हमारा आता है, यहाँ पे अगला प्रश्न है, यदि 8 अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है तो उस माह की 30 तारीख किस दिन को पड़ेगी। तो देखिए मतलब क्या है कि एक महीना है, 8 तारीख अप्रैल का महीना है, अप्रैल माह मतलब अप्रैल का महीना है, 8 तारीख था, उस दिन क्या था, सोमवार था। ठीक है, तो हमें बताना है कि उस माह की 30 तारीख किस दिन को पड़ेगी। तो मतलब कि वही अप्रैल के महीने को ही बताना है किस दिन तारीख पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया क्या गया है, अप्रैल। अप्रैल में हमारे पास बराबर क्या दिया, सोमवार, 8 तारीख को क्या दिया, सोमवार। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है कि मुझे बताना है 30, क्योंकि माह क्या, उस माह मतलब वही 30 अप्रैल, तो यहाँ पे मुझे निकालना है 30 अप्रैल को क्या पड़ेगा, कौन सा दिन होगा। देखिए
सबसे पहले यहाँ पे और डेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अप्रैल। अप्रैल कितने का महीना होता है, 30 का महीना। तो यहाँ पे दिया लिखा 30। अब क्या दिया, माह की 8 तारीख, इसको घटा देंगे 8, 30 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा 22 आया। अब पूछा था उस माह की 30 तारीख को ना, 22 आया। अब इसको 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 3 बार चला जाएगा, कितना बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे 22 है। भाग देंगे 7 का 7, 7 त्रिक 21, 7 का नाम 7, 7 त्रिक 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। शेष फल देखना, 2 में से 1 गया, 1 2 में से 2 गया, खट्टम खुट्टम, एक शेष फल बचा ना। अब पूछा था अप्रैल माह की 8 तारीख, फिर 8 के बाद कितने जाता, 30 तारीख, बढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या था, सोमवार था, सोमवार था ना। अब बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, जो शेष फल है सोमवार में 1 जोड़ेंगे, सोमवार के बाद क्या था, मंगलवार। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, मंगलवार। तो पहले जो दिन दिया होता है यहाँ पे देखेंगे, जो महीना है उसमें कितने दिन होते हैं, क्योंकि आपको अगर महीने पता है कि किस महीने में कितना दिन होता है तो आप उसे आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। 30 अप्रैल का महीना कितने का, 30 दिन का। जो दिया 8 घटा देंगे, फिर जो आया किसका पूछा था, उस माह की 30 तारीख को ना। तो उस माह की 30 तारीख का दिन पूछा था, किस दिन को पड़ेगी, यहाँ पे 22। जब इसको घटाया तो 22 आया, 7 से फिर भाग दे देना, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब अगला हमारे पास प्रश्न क्या है कि अगर आज शनिवार है तो आज से 350 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सिंपल सा, कुछ नहीं करना दोस्तों। क्या पूछा है कि अगर आज शनिवार है तो आज से 350 दिन बाद, तो कितना दिन बाद पूछा, 350 दिन। सबसे पहले जो दिया उसको हमने सिंपल सा 7 से भाग दे देना है। क्या दे देना है, 7 से भाग। तो ये कट जाएगा ना, देखिए यहाँ पे 35 को भाग देंगे 350 7 से, 7 पचे 35, 50 बार जाएगा सिंपल सा। यहाँ पे कट जाएगा ना, यहाँ पे घट, 0 में से 0 गया, 0 5 में से 0 गया, 5 में से 5 गया, कट्टम कुटम, 3 में से 3 गया, कट्टम कुटम, अर्थात 0 बचा। क्या शेषफल यहाँ कुछ बचा, नहीं बचा ना। शेषफल सिर्फ क्या आ गया, 0 आ गया शेषफल। तो यहाँ पे 50 बार जाएगा, क्योंकि 7 पचे 35 एक कट गया और पीछे 0 था, 0 बार जाएगा ये पूरा कट जाएगा। शेषफल क्या आएगा, 0। क्या पूछा था, आज शनिवार है, क्या है, शनिवार, ठीक है। शेषफल आया 0। तो यहाँ पे अगर आज शनिवार है तो 350 दिन बाद मतलब आगे की ओर जा रहा है, प्लस हो रहा है, इसलिए जोड़ेंगे। शनिवार में 0 जुड़ेगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो वही तो दिन होगा, सिंपल सा वही दिन आएगा। क्या, कौन सा वार, शनिवार आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, जो दिन दिया उसी को 7 से भाग दे दो, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यही थे कैलेंडर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।